इस क्वेश्चन में गाइज हम क्या करेंगे, वही है गाइज जो हमने सीखा है। सबसे पहले एक्स को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4xy इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस 8y²। इसमें एक्स को इंडिपेंडेंट, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यूब प्लस 8y² डिवाइडेड बाय 4 ऑफ वाई ऑफ पी। तो अब सेपरेट मुझे पता है ना, आपको मैंने बताया भी था ऊपर वाली वीडियो में, कोई चीज़ a प्लस बी बाई सी की फॉर्म में है, इट कैन बी रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी। तो x जो हो जाएगा, x विल बी इज इक्वल्स टू पी क्यूब बाय 4y p प्लस 8y² बाय 4y p। तो यहाँ से 2 गया, तो x इज इक्वल टू p² बाय 4y प्लस 2y बाय p, ये हो जाएगा। मतलब कि x मेरा इंडिपेंडेंट हो चुका है। और भैया जी अगर x इंडिपेंडेंट हो चुका है तो फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप मेरा क्या है, डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, सॉरी y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों मैं y से कर रहा हूँ कि मुझे पता है dx/dy की वैल्यू जो होती है वो 1/p होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, dx/dy इज इक्वल्स टू, इट विल बी इज इक्वल टू 1/4 को बाहर ले ले, y इंटू d/dy ऑफ p²। ठीक है, माइनस ऑफ p² इंटू dy/dy। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू p इंटू dy/dy माइनस ऑफ y इंटू dp/dy बाय p²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो dx/dy क्या हो जाएगा, 1/p इजिकल टू 1/4। देखो यहाँ पे मैं गलती कर रहा था कि यहाँ पे 4 नहीं आया, सॉरी यहाँ से छोटी सी इरेजर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो 4 यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 तो मैंने बाहर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, y 2p इंटू dp/dy माइनस ऑफ p² बाय y² प्लस ऑफ 2, इस ब्रैकेट को खोल दे, क्या बचेगा 2p/p² माइनस ऑफ 2y इंटू dp/dy बाय p²। तो 1/p इज इक्वल्स टू 1/4 y² इंटू 2py इंटू dp/dy माइनस ऑफ p² बाय 4y² प्लस ये बचेगा 2/p, क्योंकि यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा 2y इंटू dp/dy बाय p²। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से y से एक y चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/p। और देखो 2 ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो dp/dy वाली टर्म्स होंगी ना उसे एक तरफ ले जाओ। ये एक टर्म है dp/dy वाली एंड ये एक टर्म है dp/dy, इसे मैं इसी तरफ रहने दूंगा। एंड ये जो दो टर्म्स है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा। तो क्या बनेगा 1/p माइनस ऑफ p² बाय 4y² माइनस ऑफ 2/p इज इक्वल्स टू p/2y इंटू dp/dy। ठीक है, माइनस ऑफ 2y बाय p² इंटू dp/dy। तो ये क्या हो जाएगा 1/p माइनस 2/p क्या हो जाएगा माइनस 1/p, और ये माइनस वाला है ना यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो प्लस p² बाय 4y² इज इक्वल्स टू dp/dy यहाँ से कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा p/2y माइनस ऑफ 2y बाय p²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास p² बाय 4y माइनस 1/p इज इक्वल्स टू dp/dy इंटू p/2y माइनस 2y बाय p²। गाइस अब देखो इसको मैं ना ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को मैं ये वाली टर्म बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या फिर इसको ये वाली बनाने की टर्म करो, क्योंकि मुझे फैक्टर्स चाहिए लास्ट में। मैं क्या करूँगा गाइस, देखो अब मैं यहाँ से इसे ऐसे लिख सकता हूँ p² माइनस 4y माइनस ऑफ 1/p इज इक्वल्स टू, एक तो फैक्टर बनेगा dp/dy। यहाँ पे क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ, या कि ये आ जाए मेरे पास। देखो गाइस ऊपर p² है, ऊपर p² है, तो मैं क्या करूँ 1/p से डिवाइड कर दे, 1/p से डिवाइड कर दे। तो 1/p से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा p² बाय 2y माइनस ऑफ 2y बाय p। ठीक है, अब मेरे पास ये तो बन नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ ऊपर 2 से इंटू भी कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से इंटू भी कर दे, तो क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा फिर। हाँ देखो पहले तो मैंने ये किया, अब मैं क्या करूँगा p² बाय 4y। गाइज एक बार मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, अगली बार से सीधा कंटिन्यू करेंगे ना। इज इक्वल्स टू dp/dy इंटू
1/p लिया था ना मैंने पहले, अब मैं लेता हूँ 2 को लूँगा तो क्या बनेगा ये p² / 4y माइनस ऑफ y/p, यही बनेगा। तो यहाँ से मुझे एक y भी कॉमन लेना पड़ेगा, लेट अस से y भी कॉमन ले ले, और अगर मैंने y कॉमन लिया ना तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y/p ना। सो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हियर, यहाँ से ना भाई नीचे 4y रहना चाहिए, 2/p लिया है ना, और मुझे यहाँ से v, एक मिनट गाइस ऊपर देखो, डिफ्रेंशिएशन p/2 है ना, और यहाँ पे p/2 कहाँ से आया था मेरे पास, यहाँ से ना, एक y से एक y गया था तो p/2y बना था, है ना। ओके ओके ओके, लेट अस से गाइस अब हम क्या करते हैं, 2/p है तो यहाँ पे मैं एक बार p² / 4y माइनस ऑफ 1/p इज इक्वल्स टू 2y/p को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो y कॉमन लिया है ना गाइस, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास p² / 4y, टू पी वाई इंटू dp/dy ना, इज इक्वल्स टू p²/4y माइनस ऑफ 1/p। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे p²/4y माइनस ऑफ 1/p माइनस ऑफ 2y/p इंटू dp/dy p²/4y माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो p²/4y माइनस ऑफ 1/p कॉमन ले ले, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 माइनस 2y/p इंटू dp/dy जो कि 0 की इक्वल होगा। और मुझे पता है कि भैया जी जहाँ पे dp/dy नहीं होगा वो फैक्टर हम नहीं लेंगे, तो ये वाला फैक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस फैक्टर वी विल नॉट कंसीडर, देयरफॉर 1 माइनस 2y/p इंटू dp/dy जो है इज इक्वल टू 0, यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2y/p इंटू dp/dy। ठीक है, तो यहाँ से लाइक टर्म एक तरफ लिखो, लाइक टर्म क्या है गाइस, यहाँ मैं लिख सकता हूँ dy/y y इज इक्वल्स टू 2 इंटू dp/p, इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ c। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ log ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ p का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ c। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ a log b की फॉर्म में रहती है तो उसे मैं log ऑफ b⁴ a लिख सकता हूँ। ये एक आइडेंटिटी है और ये पता होनी चाहिए आपको, दिस यू मस्ट बी नोन। ठीक है, और यहाँ से log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी मतलब log ऑफ cp², और log से log गया तो y इज इक्वल टू cp²। मेरे पास y की वैल्यू आ गई cp², और मुझे p की जगह वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ से क्या होगा p² इज इक्वल टू y/c, लेटर से 1/c को c' लिख दो, c'(y), ठीक है। तो p² इज इक्वल टू c'(y) हो गया ना। अब p² की वैल्यू ना p² इज इक्वल टू c' y है ना, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट कर दो गाइस ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वाली तो PQ माइनस 4xyp प्लस 8y² इज इक्वल टू 0।
8y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देख मैं क्या कर सकता हूँ, बट आई कैन राइट फ्रॉम हेयर, मैं लिखूँ इसे p से कॉमन ले ले तो p² माइनस 4xy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8y²। दोनों को इस साइड स्क्वायरिंग कर दे तो p² माइनस 4xy का होल स्क्वायर 64y⁴। p² की जगह क्या पुट करना है, c⁻y, तो c⁻y माइनस 4xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64y⁴। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, c⁻y मेरे पास पहले से है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा y, तो ये बचेगा c' माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64y⁴। ठीक है, तो c' इंटू y² कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और c' माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64y⁴। y³ से y⁴ गया तो ये बचेगा c' इंटू c' माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू वाई। ठीक है, एंड लेट अस से इसे ओपन कर देते हैं ना गाइस, इसे ओपन कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ से इतना भी रखोगे गाइस सफिशिएंट है ना, क्योंकि मेरे पास p की टर्म तो चली गई ना, यहीं तक रखोगे सोल्यूशन आपने। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसके आगे सॉल्व तो क्या ही करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, c' को एग्जिस्ट मतलब चेंज कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में ना गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस a log p। तो यहाँ भी वही करेंगे, सबसे पहले x, यहाँ तो देख इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है ना, x की टर्म इंडिपेंडेंट दी हुई है मुझे a log p। मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, सॉरी y, तो ये क्या होगा, dx बाय dy इज इक्वल्स टू d बाय dy ऑफ y प्लस a कॉन्स्टेंट है इंटू लॉग ऑफ p 1/p इंटू डी बाई डी वाई, और dx बाय dy होगा 1/p। ठीक है, तो 1/p इज इक्वल्स टू 1 प्लस a बाय p इंटू डी बाई डी वाई, या फिर 1/p माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a बाय p इंटू डी बाई डी वाई, 1 माइनस p बाय p इज इक्वल्स टू a बाय p इंटू डी बाय डी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p इज इक्वल टू a इंटू डी बाय डी वाई। ठीक है, और 1 माइनस पी और डी को एक तरफ कर दो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे यहाँ पे, तो डी बाय 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए इंटू डी वाई, तो दोनों की तरफ इंटीग्रेशन पुट कर दो तो क्या आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे फैक्टर बनाया नहीं है, यहाँ पे यार फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपके सामने है, मेरे पास कोई फैक्टर बन रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन में, बताओ आप इस इक्वेशन में क्या फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट है, मुझे लाइक टर्म्स की जगह मिल जा रही है, अनलाइक टर्म की जगह मिल रही है, तो मैं से सेपरेट करके मेरे से तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है ना गाइस। यहाँ पे तो मुझे कोई हूड़ रच्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए इंटू वाई प्लस हो जाएगा सी। तो मुझे पता है मैं क्या करूँगा, बट आई कैन, मुझे ना वहाँ पे p की जगह पुट करना है, लेट अस से p की जगह वैल्यू पुट करनी है, और मुझे यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी ना, तो y की वैल्यू व्हाट आई विल से, y इज इक्वल्स टू ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ से क्या करूँगा, लेट अस से यहाँ से y, तो ये क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस पी माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बाय ए इंटू वाई, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा a log ऑफ 1 माइनस पी माइनस ऑफ a इंटू सी, दोनों ही कांस्टेंट है गाइज एक तरीके से, a इंटू सी दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये देख y की वैल्यू होगी, और मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इसमें इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इन ए क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी, ए लॉग ऑफ पी, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे, तो a लॉग ऑफ 1 माइनस पी माइनस ऑफ ए सी कॉन्स्टेंट है तो सी डैश ले ले उसे, प्लस a इंटू लॉग ऑफ पी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, कौन सा, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है, ये वाला कौन सा, सेकंड एंड थर्ड
साइमल्टेनियसली सेकेंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप मुझे बोलोगे भैया आपने पी की वैल्यू तो यहाँ पे रहने दी। भैया जी यहाँ पे देखो, हाँ वहाँ वैसे भी कर सकते हो आप। तो इसमें जो 2 एंड 3 है ना, दीज आर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है मुझे जो 1 दी है, 1 इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ठीक है, तो गाइस यहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन बट आसान था। अगर डाउट होगा ना गाइस बताना है। उसके बाद बस इतना ही है इसमें। आई होप गाइस आपको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके ऊपर हो सके तो मैं एक और प्रॉब्लम ले लूँगा, अदरवाइज अगली वीडियो से ना इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो गाइस बताइएगा। मे भी आपको ना यहाँ पे डाउट आ सके कि भैया आपने ना ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने किया, ये वाला यहाँ पे आपने पी की जगह कन्वर्ट नहीं किया। गाइस आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से पी निकालना मुश्किल हो रहा है ना, यहाँ पे होगा क्या इन द सेंस लास्ट में तो यही होगा कि मैं लिखूँगा लॉग ऑफ 1 माइनस पी इंटू ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए सी। तो यहाँ से लॉग ऑफ 1 माइनस पी जो होगा इज इक्वल टू वाई प्लस ए सी बाय क्या हो जाएगा ए, और 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई प्लस ए सी बाय ए। और यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई टू द पावर वाई प्लस ए सी बाय ए। और ये वैल्यू पुट कर दो फिर वहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फिर, मतलब पी की वैल्यू, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये। तो ठीक है, इस फॉर्म में मैंने कर दिया इसे। आई होप आपको पसंद आई होगी भाई वीडियो, और उस तरीके से कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है कि मैंने वो उस तरीके से क्यों नहीं किया है ना। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।